अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और मिड टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन एनजीटी 101। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लास्ट डेट जो है वो इसकी 5 दिसंबर है। इससे पहले आपने अपना सोल्यूशन जो है वो LMS पे अपलोड कर देना है। हम देखते हैं क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन है इस असाइनमेंट में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सम इवेंट्स आर गिवन इन फर्स्ट कॉलम सम इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या है, उसमें सम इवेंट्स जो हैं वो गिवन है। राइट द रेलिवेंट टाइप ऑफ इवेंट इन द सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम में हमने क्या करना है, हमने ये जो इवेंट हमें गिवन है फर्स्ट कॉलम में, उसकी हमने टाइप जो है वो सेकंड कॉलम में राइट करनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवेंट अगेंस्ट। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें 2 टाइप्स ऑफ इवेंट जो है वो गिवन है, मॉनिटरी इवेंट एंड नॉन मॉनिटरी इवेंट। तो इन दोनों इवेंट में से हमने टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे राइट करनी है कि कौन से इवेंट की कौन सी टाइप है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से आपने सॉल्व करना है कि आपने असाइनमेंट सोल्यूशन फाइल जो है वो इस तरह से बनाना है कि इस तरह से आपने एक कॉलम जो है उसको राइट करना है। ठीक है, किस तरह से आप राइट करेंगे, आप यहाँ पे वर्ड फाइल जो है वो ओपन करेंगे, MS वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं MS वर्ड फाइल में। आप आके क्या करेंगे कि यहाँ पे इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप टेबल लेंगे और टेबल में जितनी आपने रोज़ बनानी है, लाइक वहाँ पे हमारे पास अगर 4 रोज़ हैं, ठीक है, 4 और 2 है, मतलब इस तरह से जो इनकी 2x4 है। ठीक है, 2x4 है, तो इस तरह से आप इसका टेबल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका टेबल जो है वो बन जाएगा। उसमें फिर आपने राइट कर लेना है इस तरह से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और फिर इवेंट्स जो हैं वो राइट कर लेना है। फिर आंसर जो है वो आप सेकंड कॉलम में राइट करेंगे। वो आंसर आपने क्या राइट करना है वो यही आपको मैं अब यहाँ पे बताने लगी हूँ कि जो हमारे पास है लॉस बाय फायर। ठीक है, तो लॉस बाय फायर, ठीक है, अगर आग लग गई है, उससे हमारा नुकसान हो गया, तो हमें बताना है कि ये किस टाइप का इवेंट है। इसकी टाइप जो है वो मॉनेटरी इवेंट है या फिर नॉन मॉनेटरी इवेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम गूगल पे चले जाते हैं। गूगल पे जाके मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं विच टाइप ऑफ इवेंट, साथ में हम लिख लेते हैं मॉनिटरी और नॉट। ठीक है, तो यकीनन ये मॉनिटरी जो है इवेंट है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या बताया गया है, व्हाट टाइप ऑफ लॉस इज फायर। ये हमारे पास मॉनिटरी इवेंट है। ठीक है, मॉनिटरी इवेंट कैसे है, क्योंकि हमारा जो लॉस हुआ है फायर से, आग की वजह से हमारा लॉस हो गया, तो वो हमारी मॉनिटरी इवेंट होगी। ठीक है, जो हमारा लॉस हुआ है उसमें हमने पैसे पहले लगाए होंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा फायर लगी, आग की वजह से हमारा लॉस हो गया, तो वो हमारे पैसे जो है वो ज़ाया हो गए। ठीक है, जितना कितना लॉस हुआ, 2 लाख का, 3 लाख का। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉनिटरी होती है, मनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्रॉस को इरेज करके आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मॉनिटरी इवेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको टेबल जो है वो मैंने नहीं बनाया, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि आपने किस तरह से टेबल जो है बनाना है, और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें और सॉल्यूशन फाइल में जाके जो आपने टेबल बनाया होगा वहाँ पे आप राइट कर लें फर्स्ट कॉलम में क्या, मॉनिटरी इवेंट। ठीक है, मॉनेटरी इवेंट है ये। सेकंड जो है वो क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज गेन। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज गेन, तो फॉरेन एक्सचेंज गेन अगेन क्या है, मॉनेटरी इवेंट है। इसको भी आपने राइट कर लेना है। यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम में क्या लिखना है आपने, मॉनेटरी इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन क्या है कि विनिंग अ गेम। ठीक है, अगर आप गेम जो है, आप गेम खेल रहे हैं, गेम जीत गए हैं, तो वो एक मॉनेटरी इवेंट नहीं होगा, नॉन मॉनेटरी इवेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं क्या, नॉन मॉनेटरी इवेंट। अगर आप कैंडी क्रश खेल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको मनी जो है वो नहीं मिलती, तो वो क्या होती है, वो नॉन मॉनेटरी इवेंट होता है। यहाँ पे आपने थर्ड कॉलम में क्या लिखना है, नॉन मॉनेटरी इवेंट। ये था आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने राइट कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन में यहाँ तीनों कॉलम्स में आपने राइट कर लेना है। फर्स्ट दो जो हैं वो मॉनेटरी इवेंट हैं और जो थर्ड वन है वो है नॉन मॉनेटरी। यू यहाँ पे लिखिए नोट लिखा हुआ है, यू मस्ट फॉलो द अबव टेबुलर फॉर्मेट टू फिल द मिसिंग पार्टिकल्स ऑफ पर्टिकुलर ऑफ सेकेंड कॉलम के। आपने यही सेम इसी तरह से आपने जो है वो टेबल बनाना है और फिर इसी फॉर्मेट को आपने यूज़ करना है और जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है इसको इरेज करके आपने यहाँ पे इवेंट की टाइप राइट करनी है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमें एक सिनेरियो गिवन है एजी ब्रदर्स का, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमें डाटा जो है वो गिवन है 3 अक्टूबर, 5, 10, 19, 25, 28 एंड 30 और लास्ट में क्या गिवन है हमें कि रिक्वायर्ड क्या है बेस्ड ऑन द अबव ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ये जो अक्टूबर में ट्रांजैक्शंस हुई हैं कैलकुलेट द अमाउंट बैलेंस, ठीक है। तो हमने इस अमाउंट बैलेंस को कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ अक्टूबर, यानी कि 1 से लेके 30 अक्टूबर तक हमने जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हमें बताई गई हैं उसको हमने काउंट करना है। अकाउंट रिसीवेबल, स्टॉक इन्वेंट्री, अकाउंट पेएबल्स, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने काउंट करनी हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है वो मैं आपके लिए राइट कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने टेबल्स बनाने हैं, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने टेबल्स बनाने हैं। ये सोल्यूशन जो है यहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया है, आपने यहाँ पे राइट कर लेना है इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और फिर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हमारा क्या है कि सबसे पहले हमने जो है वो इसको मैं इरेज ही कर देती हूँ, ठीक है, ताकि एक हम रहने देते हैं मॉनेटरी इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। जो फर्स्ट मैंने बनाया है टेबल वो किसका बनाया है, अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। जो हमें अमाउंट जो है वो रिसीव्स हुई हैं उनका जो डेबिट एंड क्रेडिट जो टेबल था वो मैंने यहाँ पे राइट किया है। तो ओपनिंग जब हुई थी एजी ब्रदर्स की तब 3 लाख था, स्टॉक 5000 का था, स्टॉक 16000 था, टोटल कितनी अमाउंट थी, ठीक है, इतनी थी। और फिर कैश जो थी यानी कि डेबिट यानी कि जो उधार या फिर कैश थी 10,000, ठीक है, उसको बैलेंस में हम काम कर देंगे, टोटल हमारा इतना बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो है ना बैलेंस इतना था, 10,000 कैश थी तो फिर वो भी उतना ही बन गया। सेम अमाउंट दोनों साइड पे बनेगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो हम काम कर रहे हैं वो 100% करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपने जो है इसको कैलकुलेट करना था, इसको राइट करना था। ये जो फर्स्ट टेबल है ये अकाउंट रिसीवेबल्स का है, सेम एज इट इज़ आपने राइट करना है, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं करनी। नेक्स्ट टेबल आपने फिर क्या करना है, आपने स्टॉक इन्वेंट्री, ठीक है, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री का टेबल जो है उसको राइट करना है और उसकी हमने कैलकुलेशंस की हैं, टोटल निकाला है। तो इसी तरह से सेम एज इट इज़ आपने भी राइट करना है। नेक्स्ट टेबल में हमें अकाउंट पे एबल्स जो हैं उसकी कैलकुलेशन की है। अक्टूबर के मंथ में अकाउंट पे एबल्स में कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, ठीक है, क्या उसमें सीन था, वो सब चीज़ें जो हैं हमने वो राइट की हैं, यहाँ पे कैलकुलेट की हैं। तो ये हमें कैलकुलेट करनी थी। इसी तरह से सेम एज इट इज़ आपने राइट करना है। नेक्स्ट जो है टेबल का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने सेम एज इट इज़, लेकिन जो कैलकुलेशंस हैं ये जो कैलकुलेशंस मैंने दोनों साइड पे राइट किए हैं ये आपने सेम एज इट इज़ ही करनी है। देन लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन का भी आपने सेम बनाना है इसी तरह से टेबल। इसका टेबल जो है वो मैं आपको शो करवा रही हूँ, इसी तरह से सेम एज इट इज़ टेबल आप लोगों ने भी बनाना है। तो ये अगर मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से ये कैश और किस तरह से ये ट्रांजैक्शंस जो हैं इनको मैंने कैलकुलेट किया है, किस तरह से राइट किया है, तो वीडियो जो है वो तो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपने MDT 101 का अगर लेक्चर लिया है तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किस तरह से हमने ये टेबल बनाया है। ये कैश का टेबल हमने बनाया है। उसके बाद हमने बैंक, ठीक है, बैंक के ज़रिए जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसकी कैलकुलेशंस हमने की हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट या इनकम, उसकी कैलकुलेशंस हमने की हैं अक्टूबर के मंथ में जितना भी प्रॉफिट या इनकम हुई है, ठीक है। तो ये तमाम टेबल्स हमने राइट करने थे। ये हमारा सोल्यूशन नंबर 2 था। सेम एज इट इज़ आपने टेबल्स बनाने हैं और इनके नाम भी सेम एज इट इज़ रखने हैं। उम्मीद है सोल्यूशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब असाइनमेंट्स और क्विज़ेस के सोल्यूशन चाहिए हों तो मेरी वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें। अगेन आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है वो अगेन दिखा रही हूँ, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपने राइट करना है और बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। ये नेक्स्ट कैश का है। कैश के बाद लॉन्ग टर्म लोन,
ये भी टेबल आपने सेम एज इट इज़ बनाना है। अकाउंट पे एबल्स, ठीक है, जो पे एबल्स अमाउंट है उसका भी हमने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन की है। तो ये कैलकुलेशन जो है ये सेम एज इट इज़ आपने करनी है। स्टॉक जितना है, इन्वेंट्री जितनी है, जो सामान है, ठीक है, अक्टूबर के महीने में, उसकी भी हमने कैलकुलेशन की है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है, जो मनी थी जो रिसीव की, ठीक है, उसका भी टेबल हमने राइट किया है।